हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में सेपरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जन सेपरेशन फेज़ में होते हैं जब वो सब आंसर्स ढूंढने लगते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो वीडियोस भी देख रहे हैं या फिर आप जो ये वीडियो सुन रहे हो, कहीं ना कहीं आप सेपरेशन फेज़ में हो या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना। तो सेपरेशन का फेज़ जो है वो आई नो कि इट इज़ वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल होता है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है एंड कहीं ना कहीं मैंडेटरी भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फेज़। और बहुत से लोग भटक जाते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज़ ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। सेपरेशन फेज़ में भटकने के बजाय उसको सही ढंग से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ओके। सेपरेशन फेज़ होता इसके लिए है ताकि हम अपने आप को हील कर सकें, अपने आप को हील कर सके, अपनी वाइब्रेशन को रेस करें, अपने ट्रिगर्स को पहचाने। और हम क्या करते हैं, हम सेपरेशन में हम वो सेपरेशन का गम लेके इतना बैठ जाते हैं कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। हम वो पेन को ही पेन के ऊपर ही फोकस किए बैठते हैं और बाकी का आधा टाइम हमारा डिवाइन मैस्कुलिन पे फोकस करने में चला जाता है ना, उसको चेस करने में चला जाता है। तो इसकी वजह से सेपरेशन फेज़ जो है वो लंबी लंबी होती जाती है। कई लोग सालों तक सेपरेट रहते हैं बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग ऑन देमसेल्फ। द मेन रीज़न फॉर सेपरेशन क्यों है, उसका मकसद क्या है कि आप अपने ऊपर काम करो। किसके ऊपर काम करो? अपने ऊपर, ना कि अपने ट्विन के ऊपर। हम क्या करते हैं, ट्विन कब आएगा, उसने रिप्लाई नहीं किया, टैरो रीडिंग, व्हेन इज ही कमिंग बैक, ओ आई एम अ लियो, आई एम अ सैजिटेरियस, व्हेन इज ही कमिंग बैक, एंड व्हाट इज द थिंकिंग, इज ही मिसिंग मी, इज ही ऑल्सो थिंकिंग अबाउट मी, इज ही एवरीथिंग इज अबाउट वॉट ही इज़ फीलिंग एंड आप कंप्लीटली डिटैच्ड हो कि व्हाट यू आर फीलिंग। अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 मिनट लेके अपने साथ बैठो और एनालाइज करो कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ आपको टाइम लगेगा ये सोचने में कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, बिकॉज हम अपने आप से कनेक्टेड ही नहीं है, हमारा सारा ध्यान बाहर की चीज़ों में लगा हुआ है। और सेपरेशन फेज दिया ही इसके लिए जाता है ताकि हम अपने ऊपर काम कर सकें, ओके। तो मैं समझ सकती हूँ आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। मुझे पता है कि जो आपने प्यार महसूस किया था वो बिल्कुल ही अल्टीमेट था। इट वाज वेरी डिवाइन, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ अंडरस्टूड। लेकिन भगवान ने अभी बोला है कि डिवाइन ने आपको एक ट्रेलर दिखाया है, दिस इज़ योर वाइब्रेशन, ये आपका पोटेंशियल है, दिस इज़ योर ट्रू नेचर, दैट लव, अनकंडीशनल लव जो आपने फील किया था, राइट। लेकिन उस वाइब्रेशन को ना सस्टेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा उस वाइब्रेशन में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी ही आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ हमेशा रह सकते हो, है ना। बिकॉज इट इज़ अ हाई वाइब्रेशनल रिलेशनशिप, इट इज़ अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। तो अगर आपकी वाइब्रेशन लो होगी तो वहाँ पे सेपरेशन तो होगा ही होगा, बिकॉज ये एनर्जी कंसेप्ट है, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आपको दिखाया कि ये है आपका ट्रू पोटेंशियल, और अगर आपको ये यूनियन चाहिए, अगर आपको ये पार्टनरशिप चाहिए, तो आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना कैसे है वो सीखना होगा। वो हम कैसे सीखेंगे? सेपरेशन में सीखेंगे। क्यों सीखेंगे सेपरेशन में? आप बोलोगे कि साथ में रह के भी तो काम कर सकते, नहीं करेंगे। आप साथ में रह ही नहीं सकते जब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं जाते, ओके। तो सेपरेशन का पर्पज़ ये है। अब हाई वाइब्रेशन में जाना मतलब क्या? सेपरेशन में क्या होगा? सेपरेशन में आपकी अवेकनिंग होगी सबसे ज़्यादा। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल मतलब पूरी डार्कनेस जो है वो आपको दिखाई जाएगी। आपके अंदर कहाँ कहाँ वुंड्स है, कहाँ कहाँ नेगेटिविटी है, वो सब चीज़ें आपको सेपरेशन पीरियड में पता चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेपरेशन में हो और आप ऑब्सेसिवली अपने ट्विन के बारे में सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, उसको चेस कर रहे हो, या एंग्शियस हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, तो ये आपके नेगेटिव ट्रेट्स है। ये कहीं ना कहीं आपकी आपका ये वूंड है
चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं जहाँ पे हम अटैचमेंट स्टाइल के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत अलग सेपरेट सब्जेक्ट पे वीडियो बनेगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप एंग्शियसली किसी को चेस करते हो तो वो भी एक नेगेटिव क्वालिटी है, वो भी एक टाइप का वुंडिंग है जो बचपन में हुआ है आपको, जिसकी वजह से आप बाहर बहुत एंग्जाइटी से आप बाहर एक्सेप्टेंस सीख कर रहे हो फ्रॉम योर ट्विन। अगर आपको पता है कि आपको आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, या कोई डिसाइड नहीं करेगा कि आप कितने लवेबल हो, यू नो दैट यू आर लवेबल, तो आप क्या चेस करोगे किसी और को, किसी और के बारे में सोचोगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे? नहीं। तो ये आपको क्या सिखा रहा है? सेल्फ लव सिखा रहा है। जब हम पीस में होंगे तभी हमारी वाइब्रेशन ढंग से रहेगी। जब हम एंग्शियस रहेंगे तो दैट इज़ द लोएस्ट वाइब्रेशन। फियर इज़ द लोएस्ट वाइब्रेशन। फियर क्यों है, फिर इसे समझना होगा। तो सेपरेशन में बहुत सारी चीज़ों पे आप खुद का एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन आपको एक्टिवली ये एफ़र्ट डालना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है, मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, और जहाँ पे भी पेन है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आप पेन में हो तो आप सोचो आप कर क्या रहे हो, आप क्या ऐसे कर रहे हो जिसकी वजह से आप पेन में हो। आप दिन भर उसके बारे में सोच रहे हो तो आप ऑब्वियसली एनर्जेटिकली ड्रेन्ड फील करोगे। लिखो, आप नोट्स बनाओ, मैं दिन भर उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, उससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है? बेटर था आप अपने बारे में सोचो, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनो या कुछ अच्छा खाना बनाओ, खुद को ट्रीट दो, खुद का सेल्फ केयर करो, हैव अ नाइस स्लीप, अच्छे से सोना, सुबह जल्दी उठना, वॉक पे जाना। ऑफ कोर्स थॉट्स आएंगे उनके भी, लेकिन आप खुद पे अगर अटेंशन दोगे तो आप जनरली बेटर फील करना स्टार्ट करोगे। आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ ड्रेन हो रही है वो आप नोटिस कीजिए। क्या आप गॉसिप में ज़्यादा इंडल्ज करते हैं? गॉसिपिंग करने से भी एनर्जी ड्रेन होती है ना? या फिर आप बार बार यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, इससे भी आपका जो माइंड है वो बहुत ओवर थिंक करता है और आप बहुत एडिक्ट हो जाते हो ये सब चीज़ें के लिए। टैरो कार्ड रीडिंग देखना बार बार, एक दो अच्छे रीडर्स की रीडिंग देखना ठीक है, बट कलेक्टिव रीडिंग का मुझे पॉइंट फिर भी समझ में नहीं आता। कलेक्टिव रीडिंग देखने से क्या पता चलेगा आपको? आई नो कि बहुत सारे रीडिंग रेजोनेट होते भी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहिए तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा यू शुड डू इट एट योर ओन रिस्क, बिकॉज पर्सनल रीडिंग करा के भी अगर वो रीडर अच्छा होगा तो ही आपको वो अच्छा गाइडेंस देगा, और आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा रीडर सच में अलाइंड है विद डिवाइन, राइट? तो सबसे बेस्ट और अश्योर्ड मेथड यही है कि खुद पे काम करो। अगर आपको इस जर्नी पे आगे जाना है तो सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता यही है कि हम खुद पे काम करें। खुद पे काम करना मतलब हमारे वाइब्रेशंस को ठीक करना सबसे बेस्ट है। उसके लिए आप बुक पढ़ो, द सीक्रेट बुक पढ़ो, या फिर आप आस्क एंड इट इज़ गिवन वो बुक पढ़ो। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन गूगल करो, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन, ठीक है। देन सेकेंडली अपने वुंड्स को समझो, आप कहाँ कहाँ नेगेटिवली रिएक्ट करते हो या ओवर रिएक्ट करते हो, गुस्सा आपको क्यों आता है। अगर कोई आपके बाउंड्रीज़ को नहीं समझता है तो आपको उससे कैसे डील करना है। अगर आप किसी इंसान को बार बार चांस दे रहे हो, ये सब चीज़ें आपको लिख के अपने आप को एनालिसिस करोगे तो ही पता चलेगा, कोई और तो आपको नहीं बता सकता, राइट? फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बिकॉज़ इंडिविजुअल जर्नी में बहुत सारे स्पेसिफिक होती है ये सारी चीज़ें कि आपके इश्यूज़ क्या है ना, कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो सेपरेशन में ये सब काम होता है। अब जैसे आपके कुछ इश्यूज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया आप एंग्शियसली किसी को चेस करते हो या किसी के बारे में सोचते हो, आउटसाइड वैलिडेशन सीख करते हो, वैसे आपके ट्विन के भी कोई और इश्यूज़ होंगे, लेकिन ये आपका काम नहीं है उनके इश्यूज़ को सॉल्व करना। आपका काम सिर्फ आपके इश्यूज़ को सॉल्व करना है। जैसे ही आपकी वाइब्रेशन ठीक होती जाएगी, बेटर फील करना चालू होगा आपको, ऑटोमेटिकली आपके ट्विन को भी वो एनर्जी फील होगी, एंड ऑटोमेटिकली बिकॉज वो आपका सोल है, वो भी थोड़ा थोड़ा बेटर वाइब्रेशन में आना स्टार्ट करेगा।
अब जैसे दोनों भी बेटर बेटर वाइब्रेशंस में आना स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली देयर विल बी सम कांटेक्ट, कुछ ना कुछ कांटेक्ट होगा या कुछ ना कुछ मीटिंग होगा, एनीथिंग, बट फॉर दैट उसके लिए हाई वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अपनी एनर्जी पे ध्यान रखने से हमेशा खुश रहो, आपको जो काम पसंद है वो करो, और अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, आपको कुछ ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे मेल करो, कमेंट करो। ओके, ये सब चीज़ें हैं जो सेपरेशन में हमें इन पे काम करना है, इसके लिए सेपरेशन फेज़ दिया गया है ये जर्नी में। ओके, क्योंकि सेपरेशन में ही आप अवेकन होते हो, स्पिरिचुअली आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हो और एक हाई वाइब्रेशन में जाना स्टार्ट करते हो। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न वाई सेपरेशन हैपन्स। सो द मेन थिंग इज़ आप अपने ऊपर काम करना चालू करो। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव, बीइंग इन हाई वाइब्रेशन एंड वर्किंग ऑन योर ट्रिगर्स। ओके, ये 3 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जिन पे हमें काम करना है इन सेपरेशन फेज। ओके, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपना नोटबुक पे अपने सारे पॉइंट्स लिखिए जो भी आपको समझ में आता है। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून। बाय।